बच्चों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा 2023 में कक्षा अष्टम में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग उन्हीं मॉडल प्रश्न पत्रों को देखेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। सबसे पहले विषय हिंदी। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है और उनके क्या उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को हम लोग जान लेते हैं। कुल 50 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। और पहला प्रश्न है, यहाँ एक गद्यांश दिया गया है, उन्हीं को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है वह इस प्रकार है, निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। अशोक स्वयं कह रहा है स्वतः, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? उसी समय द्वारपाल सिर झुकाकर कहता है, राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक कहते हैं, आने दो। संवाददाता प्रवेश कर कहता है, महाराज, अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। और अब इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? और यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए ज्ञान रंजन, बी बंशीधर श्रीवास्तव, सी प्रेमचंद्र और डी रामचंद्र शुक्ल। और इसमें सही विकल्प है बंशीधर श्रीवास्तव। इसी प्रकार से आपको विकल्प का चयन करना है। इससे आगे 2 नंबर का प्रश्न है, कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? और जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प है कलिंग। आगे 2 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 3, 4 तथा 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक पत्र दिया गया है और यहाँ पर उसका नंबर दिया गया है। उन्हीं नंबरों को आपको प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 में लिखना है। तो यह पत्र आप पढ़ लेंगे और अब हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न है जो 3, 4 और 5 में हमें लिखना है। जैसे 3 में जो खाली स्थान है वहाँ क्या हमें भरना है? वहाँ भरना है सादर प्रणाम, विकल्प ए। 4 नंबर में हमें भरना है विकल्प बी, प्रसन्नता। और 5 नंबर में हमें भरना है विकल्प डी, आशीर्वाद। तो इस प्रकार से 5 नंबर तक का प्रश्न का हल हो चुका। अब हम लोग आगे देखते हैं व्याकरण खंड। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो दिया गया विकल्प है उसमें तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें सी नंबर विकल्प सही है, सरिता। आगे 7 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? बी नंबर इसमें सही विकल्प है, शशि। आगे 8 नंबर का प्रश्न है, शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो शीश शब्द का तद्भव रूप होगा सिर। आगे प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है, वह थी एक मजदूर। इस वाक्य में मजदूर क्या है? मजदूर जो है इस वाक्य में संज्ञा है। आगे प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। आगे 11 नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। और इसमें सही विकल्प है हंसमुख।
आगे 12 नंबर, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ है। आस्तीन का सांप जो मुहावरा है उसका सही अर्थ है कपटी मित्र। 13 नंबर का प्रश्न है, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? और जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प है पर जोड़ उपकार। आगे देखते हैं प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है, खेल कूद किस प्रकार का समास है? तो खेल कूद जो है वो द्वंद्व समास है। 15 नंबर का प्रश्न है, जय शब्द का विलोम अर्थात उल्टा शब्द होगा। तो जय शब्द का विलोम शब्द होगा पराजय। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। 16 नंबर का प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री। आगे प्रश्न, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण होगा। तो इसमें जो है सही उत्तर होगा सी, बहुत। मैं भी बहुत। अच्छा, उपवंश शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? प्रश्न संख्या 18 है, उपवंश शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? तो इसमें जो सही विकल्प है वह है उप। आगे 19 नंबर का प्रश्न है, उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है? और इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, पर। ठीक है, तो आगे प्रश्न 20 नंबर का देख, मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? तो इसमें जो नया शब्द होगा वो हो जाएगा ए, विकल्प ए, मजदूरी। पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो आगे 21 नंबर प्रश्न से है। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? और इसका सही विकल्प है विकल्प ए, मातृभूमि और वीर। आगे 22 नंबर का सवाल है, छोटा जादूगर कहानी से कहानी के कहानीकार कौन है? तो छोटा जादूगर जो कहानी है उसका कहानीकार है जयशंकर प्रसाद। आगे 23 नंबर का प्रश्न, कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था? तो कार्निवल के मैदान का माहौल जो था वो खुशनुमा था, विकल्प ए। 24 नंबर का प्रश्न है, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? तो किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? विकल्प बी, कुसंग। कुसंग का ज्वर जो है वो सबसे भयानक होता है। 25 नंबर का प्रश्न है, किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है? तो इसमें सही विकल्प है विकल्प ए, युवा अवस्था। 26 नंबर का प्रश्न दिया गया है, चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? तो चलने से पहले बच्चों पथ का अनुमान कर लेना चाहिए, विकल्प ए सही है। आगे 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ होगा? तो इसमें सही विकल्प है पतंग। आगे 28 नंबर का प्रश्न है, मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? तो इसका सही विकल्प होगा मगध की। आगे 29 नंबर प्रश्न है, बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? तो इसका सही विकल्प है पूर्व दिशा, विकल्प ए। आगे देखते हैं। आगे बच्चों 30 नंबर का प्रश्न है, किसका तन थक गया था? तो इसका सही विकल्प होगा बुढ़िया का। 31 नंबर का प्रश्न है, लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? तो इसका सही विकल्प है अमरूद का। अमरूद का पेड़ था लेखक के घर के सामने। आगे देखते हैं प्रश्न 32। तो बच्चों 32 नंबर का प्रश्न है, कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? तो बच्चों सबसे प्रसिद्ध अमरूद है इलाहाबाद का, विकल्प सी सही उत्तर है। आगे 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, 3 बच्चे।
आगे 34 नंबर का प्रश्न है, बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, तरह तरह की बातें। 35 नंबर का प्रश्न है, भरत ने राम से क्या आग्रह किए हैं। और इसका सही विकल्प होगा वापस चलें, विकल्प ए। आगे प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न है, मिथिलेश किसे कहा गया है। तो बच्चों मिथिलेश जनक को कहा गया है। 37 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के दो सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर झारखंड का ही चर्चा की गई है। 38 नंबर का प्रश्न है, राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था। तो राम नारायण सिंह का जन्म आपने पढ़ा है 1885 ईस्वी को हुआ था। आगे प्रश्न है, बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे। तो बस को कंपनी के हिस्सेदार जो है फर्स्ट क्लास बता रहे थे। आगे 40 नंबर का प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है उसका पानी 243 फुट से नीचे गिरता है। आगे 41 नंबर का प्रश्न दिया गया है, रात के सन्नाटे में कौन रोती है। तो रात के सन्नाटे में कौन रोती है, नदियां, विकल्प ए। आगे देखते हैं प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न दिया गया है, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो 42 नंबर का सही विकल्प है संस्मरण, विकल्प डी। और 43 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी। तो डॉक्टर चंद्रा जो है वो डॉक्टर बनना चाहती थी। आगे 44 नंबर का प्रश्न है, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला। तो वीर जननी का पुरस्कार यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसमें विकल्प बी है, डॉक्टर चंद्रा की मां को। आगे प्रश्न देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, पोलियो। 46 नंबर का प्रश्न दिया गया है, किसके घर में खुशी का माहौल था। तो इसका सही विकल्प होगा शुभांगी के। आगे 47 नंबर का प्रश्न है, शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे। तो शुभांगी के पिता जो है समाचार पत्र पढ़ रहे थे, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। 48 नंबर का प्रश्न है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है। तो इसका रचनाकार है विकल्प ए, अनुपम मिश्र। आगे 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर यानी कि 49 में दिया गया है, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांव ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे। तो इसमें जो है सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, मधुबनी। आगे 50 नंबर का प्रश्न है, छेरा छेरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। और इसका सही विकल्प है विकल्प बी, छत्तीसगढ़। तो बच्चों वीडियो सभी विषयों के एक साथ बनाने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के प्रश्नों के उत्तर को जाना। अगले वीडियो में हम लोग इंग्लिश और अन्य विषयों के वीडियो को भी एक एक कर देखेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।